हैं। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए। ये आपका क्लास 9th के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन है। तो जो भी विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 9th में और क्लास 10th में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए जो भी एग्ज़ाम होता है, अभी चल रहा है सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो चल रही है, उसका हल के साथ जो है सो सभी प्रश्न पत्र को लाता हूं, आप लोग को आंसर बताने का कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। ये आपका सोशल साइंस का है। अगर जानकारी अच्छे लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो आप लोग इसका आंसर लगा लेंगे 1765 में, यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 5 असहनीय कानूनों को किसने पारित करवाया, तो आप लोग लगा लेंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी ग्रेनविल। अगला प्रश्न तीसरे नंबर का प्रश्न है, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, तो जल्दी से आप लोग भी मिलाते चलेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो इस प्रश्न का आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी लुई 16वां। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चौथे नंबर का है। चौथा में है वोल्टेयर क्या था, तो इस प्रश्न का आंसर लगाएंगे आप लोग लेखक, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो पहला ऑप्शन लगाएंगे 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न छठे नंबर का 1917 में कौन सा देश विश्व युद्ध से अलग हो गया था, तो इस प्रश्न का आंसर लगाएंगे आप लोग रूस, यानी पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न गुप्त संधि सबसे ज़्यादा असर किस देश पर पड़ा, तो इस प्रश्न का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर चौथा, यानी जर्मनी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखते चलेंगे। 9वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी जर्मनी। अगला प्रश्न 11वें नंबर का है भारत में सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में रखा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 2। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 25 लाख। अगला प्रश्न है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बिहार। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लवणीय झील हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सांभर झील। अगला प्रश्न 15 नंबर से हम लोग देखेंगे, तो 15 नंबर का जो प्रश्न है वो है सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 1960। अगला प्रश्न है भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी राजस्थान। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से देखते चलेंगे। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 1972। अगला प्रश्न है 18वें नंबर का नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी करनाली। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप लोग फटाफट आंसर बता रहे हैं आप लोग को। तो अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 19वें नंबर का प्रश्न है। 19वां प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन का विस्तार है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 70%। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती हैं, तो इस प्रश्न का आप लोग सही आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सिक्किम। अगला प्रश्न है भूटान की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग लगा लेंगे थिम्पू।
अगला प्रश्न है 22वां नंबर का, निम्न में से गर्म जल का प्रपात कौन सा है? तो इसका आप लोग लगा लेंगे ब्रह्मकुंड। अगला प्रश्न है 23वें नंबर का, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी वर्ष है? इस प्रश्न का सही आंसर लगा लेंगे आप लोग 18 वर्ष। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी जनता। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर चौथा यानी 11। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो इसका लगाएंगे संघात्मक। 27 नंबर का है, लिच्छवी गणतंत्र का शासन किस संस्था द्वारा चलती है? तो परिषद। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 47। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने राज्य गणराज्य जो है सो गणराज्य बन गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15। इसके बाद है 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए निम्न में से न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 35। 31 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है 32 नंबर, नई आर्थिक नीति घोषणा कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1991। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किस फसल से उत्पादित से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा गेहूं। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2005। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्पादन की साधन है? तो श्रम। अगला प्रश्न है उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन जो है सो आपको हो जाएगा 5 यानी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखेंगे उत्पादन के कितने साधन हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से देखते चलिए, फास्ट में देखेंगे। निम्न में से कौन उत्पादक हैं? इसका हो जाएगा बढ़ई। अगला प्रश्न है 38 नंबर की, बिहार राज्य की न्यूनतम मजदूरी कितनी है? तो 60 रुपया। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इटली में। अगला प्रश्न है भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पादरी। अगला प्रश्न है किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। गर्मी में सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलती है? तो ये हो जाएगा पटना में। ठीक है, सॉरी पटना नहीं, जोधपुर कर लीजिए, जोधपुर में भी उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा। अगला प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, भारत के प्रथम आम चुनाव कितना में हुआ था? 1952 में हुआ था। 49 नंबर का प्रश्न है कि व्यवसाय की जोखिम को वहन करने के वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो साहसी। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया पटना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।